नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल लॉ स्टडी विद चमोली में। साथियों, हम इसी वीडियो में बात करेंगे लोक अदालत की। NALSA अन्य कानूनी सेवा संस्थानों के साथ मिलकर लोक अदालतों का आयोजन करता है। लोक अदालत वैकल्पिक विवाद निवारणों तंत्रों में से एक है। यह एक ऐसा मंच है जहां अदालत में या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में लंबित विवादों मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा समझौता किया जाता है। लोक अदालतों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है और इस अधिनियम के तहत लोक अदालत द्वारा दिया गया पुरस्कार निर्णय एक सिविल अदालत का डिग्री माना जाता है और सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। ऐसे पुरस्कार के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती यदि पक्ष लोक अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। हालांकि ऐसे मामले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन वे आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके मामला दायर करके उचित क्षेत्राधिकार वाली अदालत में जाकर मुकदमा शुरू करने के लिए स्वतंत्र है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी कि लोक अदालत का मामला दायर होने पर कोई अदालती शुल्क देय नहीं होता। यदि अदालत में कोई मामला लोक अदालत में भेजा जाता है और बाद में उसका निपटारा हो जाता है तो शिकायतें याचिका पर अदालत में मूल रूप में भुगतान की गई अदालती फीस भी पार्टियों को वापस कर दी जाती है। लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्तियों को लोक अदालतों के सदस्य कहा जाता है और उनकी भूमिका केवल वैधानिक सुलहकर्ता की होती है और उनकी कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है। इसलिए वे केवल लोक अदालत में अदालत के बाहर विवाद को निपटाने के लिए पार्टियों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी कर सकते हैं और किसी भी पक्ष पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामलों से समझौता करने के लिए दबाव या जबरदस्ती नहीं करेंगे। लोक अदालत इस प्रकार निर्दिष्ट मामलों का निर्णय अपने कहने पर नहीं करेगी, इसके बजाय इसका निर्णय पार्टियों के बीच समझौते के आधार पर किया जाएगा और सदस्य अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से पार्टियों की सहायता करेंगे। और अब हम आगे बात करते हैं लोक अदालत में भेजे जाने वाले मामलों की प्रकृति। किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित कोई मामला, कोई भी विवाद जो किसी न्यायालय के समक्ष नहीं लाया गया है और न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने की संभावना हो, बशर्ते कि कानून के तहत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित किसी भी मामले का निपटारा लोक अदालत में नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं किस लोक अदालत में जाना है। अधिनियम की धारा 18 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग एक लोक अदालत में निम्न के संबंध में विवाद के पक्षकारों के बीच समझौता निर्धारित करने और उस पर पहुंचने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसमें पहले से लंबित कोई भी मामला जो किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है और उसके समक्ष नहीं लाया जाता, जिसके लिए लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। बशर्ते कि तलाक से संबंधित मामलों या किसी कानून के तहत समझौता योग्य न होने वाले अपराध से संबंधित मामलों के संबंध में लोक अदालत का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होगा। मामले को निपटारे के लिए लोक अदालत में कैसे भेजा जाए, देखिए इसमें मामला अदालत के समक्ष लंबित है और दूसरा मुकदमेबाजी से पहले के चरण में कोई विवाद, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसा भी मामला हो, मुकदमा पूर्व चरण में किसी एक पक्ष से आवेदन प्राप्त होने पर विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए ऐसे मामले को लोक अदालत में भेज सकता है, जिसके लिए नोटिस दिया जाएगा, फिर दूसरे पक्ष को जारी किया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लोक अदालत का स्तर और संरचना की, है ना। और राज्य प्राधिकरण स्तर, लोक अदालत का आयोजन करने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव लोक अदालत के पीठों का गठन करेंगे। प्रत्येक पीठ में एक न्यायालय के एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या एक वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और कोई एक या दो सदस्य शामिल होंगे। कानूनी पेशे में एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हुआ है और कानूनी सेवा योजनाओं या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में रुचि रखता है। और उच्च न्यायालय स्तर पर देखें, उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति के सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे। प्रत्येक पीठ में उच्च न्यायालय के एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश और कानूनी पेशे से कोई एक या दो सदस्य शामिल होंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा हुआ है और कानूनी सेवा योजनाओं का या कार्यक्रमों या कार्यान्वयन में रुचि रखता है। जिला स्तर पर देखिए, लोक अदालत का आयोजन करने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे। प्रत्येक पीठ में से एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और कानूनी पेशे से कोई एक या दोनों सदस्य शामिल होंगे और या कमजोर वर्गों के उत्थान में लगा एक सामाजिक कार्यकर्ता। और कानूनी सेवा प्राधिकरण जो है कानूनी सेवा योजनाओं या कार्यक्रमों का कार्यान्वयन में रुचि रखने वाला या क्षेत्र की अर्ध कानूनी गतिविधियों में लगा एक व्यक्ति, अधिमानत एक महिला। तालुक स्तर की बात करें तो देखिए, लोक अदालत का आयोजन करने वाले तालुक कानूनी सेवा समिति के सचिव लोक अदालत की पीठों का गठन करेंगे। प्रत्येक पीठ में एक मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी और कानूनी पेशे से कोई
एक या दोनों सदस्य शामिल होंगे और या कमज़ोर वर्ग के उत्थान में लगा एक सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी सेवा से योजनाओं या कार्यक्रमों में कार्यान्वयन में रुचि रखने वाला या क्षेत्र की अर्ध कानूनी गतिविधियों में लगा एक व्यक्ति अधिमानतः एक महिला। ये लगभग सभी में सेम ही है। और राष्ट्रीय लोक अदालत में देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोक अदालत नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं, जहां एक ही दिन में पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुक स्तर तक सभी अदालतों में लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं, जिसमें बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया जाता है। और स्थायी लोक अदालत के बारे में देखते हैं। अन्य प्रकार की लोक अदालत अस्थायी लोक अदालत हैं, जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22B के तहत आयोजित की जाती हैं। स्थायी लोक अदालतों को अनिवार्य पूर्व मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करने के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों के साथ स्थायी निकायों के रूप में स्थापित किया गया है। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं जैसे परिवहन, डाक, टेलीग्राफ आदि से संबंधित मामलों के सुलह और निपटान के लिए यहाँ भले ही पक्ष समझौते तक पहुँचने में विफल रहते हैं, स्थायी लोक अदालतों को विवाद का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र मिलता है, बशर्ते कि विवाद संबंधित ना हो किसी भी अपराध के लिए। इसके अलावा स्थायी लोक अदालत का फैसला अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। स्थायी लोक अदालतों का क्षेत्राधिकार 10 लाख रुपये तक। यहाँ यदि पक्ष समझौते तक पहुँचने में विफल रहते हैं तो स्थायी लोक अदालत के पास मामले का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है। स्थायी लोक अदालत का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालत मामले की परिस्थिति, पक्षकारों की इच्छाओं जैसे मौखिक बयान, सुनने के अनुरोध, विवाद का शीघ्र निपटारा आदि को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को इस तरह से संचालित कर सकते हैं जैसा कि वह उचित समझे। देश के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल लोक अदालतों को भी मोबाइल लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं, जो विवादों को सुलझाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, ताकि इस तंत्र के माध्यम से विवादों के समाधान को सुविधाजनक बनाया जा सके। तो आज हमने इस वीडियो में समझा लोक अदालत के बारे में।